के बाद जो अनु जन्मा है, अनु का मीन्स जो है वो सूक्ष्म, अनु अनु मीन्स सूक्ष्म, और अनु का मतलब आपके तमिल में होता है इनकमिंग, अपकमिंग मीन्स आने वाला जो है ना। और आपका वो ये क्या है, आपका 5th हाउस है। और जो आपका लग्न है, इसको जन्मा बोलते हैं, मीन्स दिस लाइफ, आपकी जो ये वाली लाइफ है, आपका मतलब 1, 5 और 9 का जो ट्राइन है आपका, जिसको धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं, ये हमेशा आपके तीनों जन्मों का अपन दौरा से चेक कर सकते हैं। मतलब अपन अपने आप को, अपने पुत्र को और अपने दादा को, तीनों का एक साथ अपन कॉम्बिनेशन नाड़ी से देख सकते हैं। अब जैसे सेकंड ट्राइन जो है वो 2, 6, 10 का है, वो प्लानिंग और एक्शन है। तब व्यक्ति क्या करता है और क्या सोचता है, उसको अपन 2, 6, 10 से देखते हैं। उसके बाद 3, 7, 11 का जो 2, 6, 10 का जो अर्थ त्रिकोण है, वो प्लानिंग और एक्शन है। उसके बाद 3, 7, 11 का जो कॉम्बिनेशन है, मीन जो ट्राइन है, उसको अपन वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, मतलब होगा भी और नहीं भी होगा, इस तरह से उस चीज को अपन चेक करते हैं। इसको अपन, एक तो धर्म त्रिकोण है, एक अर्थ त्रिकोण है, एक ये 3, 7, 11 का काम त्रिकोण है, और एक 4, 8, 12 का जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को शो करता है। 4, 8, 12 का जो काम, ये ट्राइन जो है, ये हमेशा आपको ये आपको बताएगा कि आपका पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। इस तरह से व्यक्ति का ये पता लग सकता है। और उसके जो कॉम्बिनेशन अपन हम हमेशा देखेंगे, उसको 2, 12 के कॉम्बिनेशन देखेंगे, और लग्न से पंचम, सप्तम, नवम, 11th, 12th और सेकंड, ये कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। अब जैसे आपने ये सुना होगा कि 84 लाख योनियों के बाद व्यक्ति का जन्म होता है, और व्यक्ति मनुष्य जन्म में जन्म लेता है। तो नाड़ी से अपन ये पता लगा सकते हैं कि आपका जन्म ये कौन सा जन्म है, और पास्ट लाइफ में आप किस जन्म को भोग का है। अब इसके जो मेन जो नॉर्थ इंडिया में इनको जो पारजी राव साहब हैं, एक आईकास में सबसे बीबी सुब्रमण्यम जी थे, बीबी रमन साहब जो थे, उन्होंने बहुत अच्छी इसके लिए काम किया। एक बाजीराव की किताब के साथ जो छेड़छाड़ हुई, एक आपके C.S. पटेल साहब थे, जिन्होंने नंदेश्वर नाड़ी लिखी थी, और उसके बाद में फिर उनकी एक नवांश पे भी एक किताब निकली है। उसमें इसके देखिए 2 चीज हैं इसके, एक तो ये अनइक्वल पार्ट्स माने गए हैं, और एक इक्वल पार्ट्स माने गए हैं। तो अनइक्वल जो पार्ट हैं उसमें 7 सेकंड से लेकर और 24 मिनट तक का प्रिडिक्शन अपन कर सकते हैं। उससे जो इक्वल पार्ट्स हैं वो हमेशा 48 सेकंड्स का होता है। तो पहले ये आपके जो C.S. पटेल साहब थे, ये अनइक्वल पार्ट्स को नहीं मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने अपनी नवांश की जो किताब लिखी, उसमें लिखा उन्होंने कि नाड़ी में भी इक्वल और अनइक्वल्स को एक बार चेक करना चाहिए। इसमें दोनों ही पार्ट जो है वो मजबूत हैं, दोनों को यूज करना चाहिए। के बाद 1992 में जो आरजी राव साहब की जो बुक थी, उसको इन्होंने कई वर्जन निकाले, और वो नंदेश्वर, ये जो आप रघुनंदी नाड़ी आजकल जो देख रहे हैं, वो उसी के बाद उनकी जो बुक है उसके साथ छेड़छाड़ी करके और ये रघुनंदी नाड़ी को बनाया गया। वैसे ये तमिल से आई है, ये पूरी चीज, ये पूरा चार्ट जो है ये तमिल से आया है। और देखिए एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये अपन जितने भी लोग हैं जो अपन ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रो जो है, ये ग्रीक वर्ड है, और लॉजिक जो है मीन्स
दो वर्ड मिलके बना है, मतलब ईस्टर और लॉजी। तो मतलब जो कर्मा है वो अगर अपन क्रमबद्ध सजा लेते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन अपन जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको ज्योतिष अगर बोलते हैं, तो ज्योति और ईश मतलब जो भगवान की जो कर्म सिद्धांत है, जो लैंग्वेज ऑफ द कर्मा है, वो ज्योतिष है। और इसमें देखिए जो अपन पृथ्वी पर जो इसकी जो कॉस्मिक एनर्जी जो प्रिज्म के थ्रू आती है, मतलब कोई भी लाइट होती है, मतलब लाइट का जो पाथ होता है, हमेशा आप जो साइंस के स्टूडेंट हैं अपने इसमें कई, लाइट का हमेशा जो पाथ होता है वो 180 डिग्री पर चलता है। अब अगर सूर्य के जो चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, तो 365.6824 इतने दिन में चक्कर लगाती है। लेकिन इसको हमेशा अपने ऋषियों ने वो काल चक्र की संज्ञा दी। और जो चक्र होता है, मीन्स या राउंड हो या ओवल हो, जो भी सूर्य के चारों तरफ धुरी पर काम कर रहा है, जो काल चक्र में घूम रहा है, क्या वो ओवल शेप में है? क्योंकि वो राउंड नहीं है, अपनी अर्थ भी राउंड नहीं है, हल्की सी ओवल शेप लिए हुए है। लेकिन उसकी हमेशा डिग्रीज जो है वो 360 डिग्री। तो एक जो भाव होगा उसका जो है वो 30 डिग्री का होता है। और इसलिए नाड़ी में जो है 150 संख्या है, क्योंकि एक भाव का तो 5 तत्व से इंटू 30 इंटू 5 कर दो तो 150 बनते हैं। 150 नाड़ियाँ इस तरह से वर्क करती हैं। इनके अलग अलग नाम है, वसुआ है, वैष्णवी है और केतु का है। इस तरह से 150 नाम है। तो इस पर नहीं जाएंगे, अपन भृगुनंदी नाड़ी पर सीधा अपन चलते हैं। एक और चीज बता देता हूँ आपको। जो सूर्य की जो 7 रश्मियां हैं, मतलब अपन अगर नंगी आंख से अगर अपन सूर्य को देखते हैं तो उसका प्रकाश अपन को हमेशा सफेद रंग का दिखाई देगा। लेकिन अपन जो इसका जो कॉस्मिक एनर्जी अपन को मिलती है, क्योंकि हर एक जो प्लेनेट है उसका कोई कलर नहीं है। जब सूर्य की उस पर रोशनी पड़ती है, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं, तो वी का वॉयलेट है, आई का इंडिगो है, बी का ब्लू है, जी का ग्रीन है, वाई का येलो है, ओ का ऑरेंज है और आर का रेड है। का असेंडिंग पार्ट जो है, जो वी से वॉयलेट बनता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट जो है, असेंडिंग पार्ट उसका राहु है। और उसका डिसेंडिंग पार्ट जो है, मतलब जो लास्ट का जो रेड है, तो अल्ट्रा रेड, इंट्रा रेड बोलते हैं। वो बीच के जो इसके पहला जो वॉयलेट जो कलर जो पृथ्वी पर आता है, वो कॉस्मिक एनर्जी के जो बनता है वो शनि का है। वॉयलेट कलर जो है वो शनि का है। इसके बाद जो इंडिगो कलर है वो शुक्र का है। इसके बाद जो ब्लू कलर है वो जुपिटर का है। उसके बाद जो ग्रीन कलर है वो मरकरी का है। उसके बाद जो येलो कलर है वो मार्स का है, मंगल का है। उसके बाद जो ऑरेंज कलर है वो चंद्रमा का है। और जो रेड कलर है वो इटसेल्फ सन है। इंट्रा रेड है वो केतु है। और इसका असेंडिंग पार्ट जो है वो राहु है। तो आपके अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं, कोई भी चीज जो अपन इसकी रेज जो आ रही है सूर्य से, अगर अपन कोई चीज आगे कोई चीज कवर कर देते हैं, कोई हार्ड बोर्ड लगा देते हैं, तो उसके बीच कोई छाया बन जाती है, वो राहु और केतु है। राहु केतु को इसलिए छाया ग्रह में लिया जाता है। एक और चीज बता दूं, किसी की भी कुंडली में यदि राहु खराब है तो उसका मतलब स्टार्टिंग काम हमेशा खराब जाएगा। राहु जैसे खराब कौन कौन से भाव में होता है? अच्छे भाव जो है राहु के, तीन जो है, तीन है, 4 में भी अच्छा माना जाता है, 5 में भी अच्छा माना जाता है, 6 में भी अच्छा माना जाता है, 11 में भी अच्छा माना। अगर किसी की कुंडली में एक ये बिल्कुल 180 डिग्री पर रहते हैं केतु, मतलब इसमें सप्तम दृष्टि नहीं होती। ये आप लोगों को सबको मैं बता देता हूँ कि राहु और केतु की हमेशा पंचम और नवम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि नहीं होती, क्योंकि इटसेल्फ वो 180 डिग्री में होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर किसी का, जैसे एक और चीज मैं बता दूं,
किसी का राहु और शनि एक साथ है, आपने कई कुंडलियां भी देखी होंगी, राहु और शनि एक साथ है, तो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो 33 के बाद में थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, लेकिन उसका जो सबसे टिपिकल पार्ट जो है, जो सबसे खराब उनका समय रहा होगा, वो 26 से लेके और 33 तक का रहा होगा, जिस समय उन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई रही। लेकिन बाद में जो 33 साल के बाद का जो समय है उनका, और इवन अगर 33 से और अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो उनका पूरा जीवन जो है बड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन अगर किसी का, जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, केतु जिस भाव में बैठता है या जिस भी प्लेनेट के साथ में बैठता है, वो उसकी चीज को अंदर अपने, मतलब उसकी सारी उसकी पावर को सक कर लेता है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे बुध के साथ अगर केतु का कॉम्बिनेशन आपके नाड़ी लिंक बना दिया, मतलब नाड़ी लिंक का मतलब है, मैंने बताया था अभी आपको कि पंचम में हो, सप्तम में हो, 11वें में हो, तो ऐसे जातक को हमेशा पढ़ाई में कोई व्यवधान जरूर आया होगा। कुंडली में चेक कर लें, अगर उसका कोई संबंध केतु के से बुध का बन गया। मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, जो बुध है वो प्राइमरी एजुकेशन का है, मीन्स आपके फर्स्ट से फिफ्थ का जो आपकी एजुकेशन है वो चंद्रमा गवर्न करता है। इसके बाद जो फिफ्थ से और ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है उसको बुध गवर्न करता है। उसके बाद जो आपके ग्रेजुएशन से और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपको एजुकेशन जो है वो गुरु गवर्न करता है। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि पीएचडी जो करते हैं, मीन्स जो किसी चीज में डॉक्टरेट करते हैं, उसको शुक्र और राहु गवर्न करते हैं। मीन्स जो कोई अगर नॉन सब्जेक्ट में अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है तो उसको शुक्र गवर्न करेगा, और अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट में कर रहा है जो उसका सब्जेक्ट नहीं है और अननोन सब्जेक्ट में अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसको राहु गवर्न करता है। मीन्स उसकी कुंडली में राहु का पोजीशन बहुत अच्छी होगी, या फिर गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होगा। और अगर गुरु के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो वो व्यक्ति कोई थीसिस जो है उसकी, मतलब आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जो और हायर एजुकेशन है उसके लिए शुक्र गुरु की युति होगी। आपने कई लोगों ने चार्ट देखे होंगे, आप लोगों में है किसी को ये चार्ट का नॉलेज, इसको कभी गुरु और शुक्र का एक साथ का कॉम्बिनेशन आपने अगर कहीं देखा हो, या गुरु के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन देखा हो, तो ऐसे जातक जो है हमेशा अननोन सब्जेक्ट में पीएचडी करते। तो ये आज का इंट्रोडक्शन है, जो मैं नाड़ी के लिए इंट्रोडक्शन आपको बताया कि नाड़ी का ये इंट्रोडक्शन है कि नाड़ी है क्या। नाड़ी एक सूक्ष्मतम जो है वो आपके अपन उससे किसी चीज को भी सूक्ष्म में पकड़ सकते हैं, कि किसी चीज का अगर कोई सूक्ष्म नॉलेज ले लिया तो राहु उसको पकड़ लेगा। आपको कोई सवाल यहाँ तक करना है इंट्रोडक्शन में, नहीं तो फिर मैं आगे की उसमें चलता हूँ। सर आपने क्या गुरु शुक्र की युति का पूछा था? गुरु शुक्र की युति अगर है तो हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो अपने सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च करता है, मतलब नॉन सर सब्जेक्ट पे रिसर्च। मेरी है। हाँ, तो नॉन सब्जेक्ट में आपकी अच्छी रिसर्च है। अच्छा और अगर सर। गुरु के साथ राहु की युति अगर बन गई तो अननोन सब्जेक्ट में रिसर्च करें। जैसे मेरी चार्ट में है, गुरु के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो अननोन सब्जेक्ट में, और मेरी कुंडली में शनि राहु की भी युति है, तो मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो 33 के बाद ही बड़ी अच्छी रही, उसके बाद में कभी डाउन नहीं हुआ, वो बढ़ती गई आगे। सर ऐसे ही है, गुरु राहु और शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, आपके है, इट मीन्स आपने किसी अननोन सब्जेक्ट में, मतलब आपका ये पढ़ाई नहीं थी, आपने एक अननोन सब्जेक्ट में माहिर हासिल की। एक और चीज मैं बता देता हूँ, नाड़ी का ही सिद्धांत बता देता हूँ एक आपको। अगर किसी के मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, आगे तो कॉम्बिनेशन आपको काफी कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा मैं,
अगर किसी के बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है तो ऐसा जातक जिसके मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है और मंगल की डिग्रीज कम है और बुध की डिग्रीज ज्यादा है, तो ऐसा जातक को इंजीनियर बना देता है। आपके मेरा ही है चार्ट में सर। है? सर मेरा है। मंगल बुध कॉम्बिनेशन में है, बट लगन में इसका मंगल है मतलब और बुध की birth house डिग्रीज में कम होगी आपकी। मेरा है सर, मेरा। हाँ, आपके होगा ये कॉम्बिनेशन में इंजीनियर बना देता है। तो ये इस तरह के हैं चार्ट में कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से अपन देखते हैं इन कॉम्बिनेशन को। और किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिएगा। अब मैं कुछ आपको आज अपन चालू करते हैं, कुछ ऐसी टिप्स से चालू करते हैं जो आप लोगों को मजा आए। फिर मैं फर्स्ट आपके हाउस से ही पढ़ाऊंगा, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरह से पढ़ाऊंगा। तो आपको जैसे अभी आज अपन कुछ योगों पर बात करते हैं, तो योगों पर बात करने से आपको अच्छे वो रिजल्ट मिलेंगे। देखिए धन योग मैं बताता हूँ आपको, जिसमें करोड़पति योग कौन कौन से हैं। जैसे गुरु और शुक्र की युति बन जाए, और उसके गुरु और शुक्र की युति जो है उसके साथ में सूर्य जो है पंचम भाव में आ जाए, मतलब और नाड़ी संबंध बना ले। नाड़ी संबंध का मतलब आप मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। नाड़ी संबंध का मतलब है कि लग्न में कोई चीज बैठी है, उससे दूसरे का संबंध बन जाए, पंचम का बन जाए, सप्तम का बन जाए, नवम का बन जाए, 11th का बन जाए, 12th का बन जाए, ये नाड़ी लिंक होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा मिलेगा। दोबारा बता देता हूँ, गुरु प्लस शुक्र धन भाव में हो और सूर्य जो है अपनी कारक जगह पर बैठा हो, पंचम में हो, लग्न में हो या दशम में हो, तो ऐसा व्यक्ति को करोड़पति योग बनता है। मेरे चार्ट में सर ये। आपके चार्ट में है ये, तो आगे चल के पैसा खूब होगा आपके पास में। अब एक और चीज बता देता हूँ, अरबपति योग। अच्छा। ये कुंडली में राहु बनाता है। मंगल प्लस शनि और उच्च का राहु जन्म कुंडली में, मंगल और शनि अपनी अपनी राशि में हो, तब मंगल अपनी अपनी राशि में हो, शुक्र भी अपनी अपनी राशि में हो या उच्च के हो, और एक दूसरे को देखते हो। मेरे चार्ट में सर ये वाला भी है। राहु मेरा उच्च का भी है और मंगल, शनि और राहु तीनों एक साथ कनेक्टेड भी हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये शाहरुख खान की कुंडली में है। हाँ। तो ये अच्छा योग बनाता है, तो आपके आगे चल के। और मंगल और शनि क्या है, ये प्रॉपर्टी योग है। मतलब मंगल और शनि की जो युति बनेगी वो प्रॉपर्टी के योग बनाती है। और ये योग चौथे भाव में होना चाहिए या सेकंड, मतलब नाड़ी लिंक बनना चाहिए, है ना। तो ये भी व्यक्ति को, जैसे शनि जो है, मंगल जो है मकर में बैठे हो दोनों एक साथ, तो व्यक्ति को एक तो अरबपति बना देते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी। और साथ में राहु का कोई मतलब लिंक बैठ जाए, मतलब राहु का नाड़ी लिंक बन जाए। नाड़ी लिंक में मैंने आपको बताया कि दूसरा, 12वां और 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, ये इससे अगर नाड़ी लिंक बन जाता है तो ये व्यक्ति के पास धन कब आता है। मतलब धन तो जैसे अरबपति योग देख लिया अपन ने, धन योग में करोड़पति योग देख लिए, लेकिन पैसा आएगा कब। मतलब 2, 6, 11 की अगर दशा आती है तो वो बहुत अच्छा धन देके जाती है, या 2, 11 से का भी संबंध बन जाता है, वो भी अच्छा पैसा आने लग जाता है व्यक्ति को। देखिए, और इसमें 7 का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो डेली पैसा आएगा। दोबारा बोल देता हूँ, 2, 6, 11 का अगर संबंध बन गया तो पैसा आएगा। और 2, 11 का संबंध बन गया, साथ में 7 का संबंध बन गया तो रोजाना पैसा आएगा।
लेकिन ये दशा अंतरदशा में ये संबंध बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास अच्छे योग बनते हैं। एक और कॉम्बिनेशन है गुरु बुध शुक्र और शनि का एक साथ, ये बहुत अच्छा है, वैभव लक्ष्मी योग बोलते हैं इसको। मतलब ऐसे चार्ट मैंने बहुत कम देखे हैं, ऐसे हैं ऐसे चार्ट, जैसे गुरु बुध शुक्र और शनि ये चारों एक साथ बैठ जाए या नाड़ी लिंक बन जाए। और जैसे शुक्र केंद्र के त्रिकोण में, मतलब कोई भी ट्राइन में हो और 2-11 का संबंध बना ले, तो भी ये बहुत अच्छे पैसे के योग बना ले। आपके किसके है ये कुंडली में? मेरे ख्याल में अंकित जी के अलावा ये और के पास है ये योग? सर मेरा गुरु शुक्र तो 7 में है और शनि की राशि में है। हाँ, तो आप अपने मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में भी आप कोई नया इन्वेंट करेंगे, क्योंकि उसमें भी जैसे आपके गुरु शुक्र मैंने बताया, गुरु शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक भी हमेशा अपने सब्जेक्ट पर कोई एक ऐसा इन्वेंशन करते हैं कि कोई नई चीज को इजाद कर देते हैं, लेकिन नॉन सब्जेक्ट पर, नॉन सब्जेक्ट पर नहीं। वैसे तो नॉन सब्जेक्ट आपका अभी एस्ट्रोलॉजी भी नॉन सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट पर भी कोई अभी आप नया कोई इन्वेंशन करें। एस्ट्रोलॉजी में ही एक करेंगे और सर मैं अब। कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि दूसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठा है और उसको धन भाव का स्वामी, मतलब दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए और उसको कोई शुक्र देख रहा हो या गुरु देख रहा हो, तो भी ये धनयोग बनता है। उसके बाद कुंडली में शुक्र का गोचर यदि गुरु के गोचर में शनि के साथ भ्रमण करे, गोचर मीन्स करंट आपका ट्रांजिट जो है, ट्रांजिट का आपके नाड़ी ज्योतिष में बहुत बड़ा संबंध है। मैं ट्रांजिट पे आपको नोट्स मैंने भेजे थे और मैं ट्रांजिट के सभी प्लेनेट के नोट्स आपको भेजूंगा कि कौन से ट्रांजिट में आपके कौन से ट्राइन में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब शुक्र के से गोचर का गुरु या शनि अगर भ्रमण करता है तो या नाड़ी लिंक करता है, तो भी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा आता है। और इसको अगर चेक करने के लिए अपन अगर दिन निकालना हो तो अपन सूर्य से दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य 1 महीने में चलता है। और चंद्र का गोचर, देखिए सूर्य से तो महीना निकाल देंगे और चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक ही रहता है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में आता है और आपका जो धन का स्वामी है वो किस नक्षत्र में बैठा है, उससे अपन दिन तक निकाल सकते हैं, किस दिन पैसा आएगा आपका। समझ गए आप? हाँ सर। अब धन का खर्चा कैसे देखते हैं? देखिए केतु से हमेशा, केतु जो है वो हमेशा उसको कट मानते हैं नाड़ी में, नाड़ी में केतु को हमेशा कट माना गया है। तो केतु से हमेशा कर्जा, और सूर्य बुध जो है वो आपके अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो व्यक्ति के पास संचित धन देखा जाता है। और उसके साथ अगर केतु का संबंध बन गया तो पैसा कहीं अचानक आपके पास खर्च होने के योग बनते हैं। इसलिए देखिए सूर्य क्यों है, सूर्य एक तो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट से पैसा आना लिखा है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट से कहीं पैसा आना लिखा है। और बुध जो है इसमें नाड़ी में बैंक माना जाता है ना, मतलब स्वयं का धन जो है जिसको संचित धन बोलते हैं वो सूर्य और बुध की युति से बनता है। और अगर केतु का संबंध इसके साथ बन गया या मंगल का संबंध बन गया तो व्यक्ति, अगर मंगल का संबंध बनता है तो व्यक्ति कर्जा लेता है, स्वयं को संचित धन को खर्च नहीं करके और कर्जा लेता है। और अगर केतु का कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति उसमें हमेशा नुकसान होने के या खर्चा होने के चांस बनते हैं।
गुरु से हमेशा, जैसे अगर सूर्य बुध के साथ में गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो व्यक्ति केवल जीवन यापन का खर्चा ही करता है। तो उसके पास कोई अपने पास संचित धन धन नहीं होगा, लेकिन केवल जीवन यापन। अगर गुरु के साथ संबंध और केतु के साथ, मतलब सूर्य बुध गुरु और केतु का अगर संबंध बन जाए, तो ऐसा जातक जो है केवल केवल करता है। अगर कुंडली में शुक्र की डिग्री ज्यादा है और शनि की डिग्री कम है, तो भी धन व्यक्ति के पास ज्यादा आएगा। खुद की कुंडली में भी चेक कर सकते हैं कि शुक्र की डिग्री यदि शनि की डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास भी धन काफी आता है और वो धन कभी कम भी नहीं पड़ता, धन की कभी उसके पास कमी नहीं होती। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर शुक्र की डिग्री शनि की डिग्री से कम है, तो व्यक्ति के पास धन उतना ही होता है जितना वो खर्च करता है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं आएगा। ये अगर वाला है कुंडली सर में मेरे में, शुक्र है, ये वाला है सर कि शुक्र की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है। हाँ तो बस जितना आप डेली का आपका पैसा चाहिए उतना मिल जाता होगा। हाँ हाँ हाँ। इसमें ये हमेशा डिग्री देख लीजिए कि शुक्र की डिग्री जो है वो ज्यादा होनी चाहिए शनि की डिग्री। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर बुध की डिग्री ज्यादा है और उसका अगर ये मंगल की डिग्री अगर कम है, तो व्यक्ति हमेशा इंजीनियरिंग कर लेता है, लेकिन उसका संबंध बनना चाहिए, नाड़ी लिंक बनना चाहिए। मतलब 2 का संबंध, 8 का संबंध, 7 का संबंध, 9 का संबंध, 11 का संबंध और 12 का संबंध। देखिए इसमें हमेशा क्या होता है कि 2 और 12 का संबंध भी बनता है नाड़ी में। जैसे एक मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य और केतु मतलब नाड़ी लिंक बना दे, तो सूर्य जैसे लग्न में बैठा हुआ है और केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है, या केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के अगर कहीं पैसे देगा तो वो अटक जाएंगे। और ऐसे जातक को हमेशा बैक बोन की प्रॉब्लम भी रहेगी। ऐसा है किसी की कुंडली में? है किसी की कुंडली में ऐसा? सर सूर्य रिपीट और करना एक केतु बार। का, सूर्य अगर जैसे किसी कुंडली में लग्न में है और केतु 12वें भाव में है या सेकंड हाउस, मतलब 2-12 का कॉम्बिनेशन अगर नाड़ी लिंक बन गया, ऐसे जातक का अगर कहीं पैसा सर अगर दिया है तो अटक जाएगा और बैक की प्रॉब्लम भी रहेगी। मैं सर मेरी कुंडली में है, सूर्य लगन में है और केतु 12वें में है। बैक की प्रॉब्लम है, पैसा तो कहीं है। दोगे तो अटक जाएगा पैसा। ऐसे जातक का पैसा अटक जाता है और बैक में भी प्रॉब्लम रहती है। देखिए गुरु हमेशा बैंक बैलेंस देता है और शुक्र हमेशा लग्जरियस लाइफ देता है। तो अगर गुरु की डिग्री शुक्र की डिग्री से कम है और शुक्र की डिग्री ज्यादा है, तो व्यक्ति के पास हमेशा कोई क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति अपना धन्यापन हमेशा प्लास्टिक कार्ड से करता है। मतलब शुक्र की डिग्री अगर गुरु की डिग्री से ज्यादा है और धन भाव से उसका कोई अटैचमेंट है, मतलब नाड़ी लिंक बन रहा है गुरु और शुक्र का, और सेकंड हाउस का उसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसे व्यक्ति के पास स्वयं का क्रेडिट कार्ड जरूर होगा। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है और शुक्र की डिग्री कम है, तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ तो मिलती है, लेकिन सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जैसे गुरु की डिग्री अगर शुक्र की डिग्री से ज्यादा है, तो पैसा तो रहेगा लेकिन लग्जरियस लाइफ व्यक्ति नहीं जिएगा। मतलब कई लोगों को देखा होगा आपने कि पैसा बहुत होता है लेकिन लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को एक मिडिल क्लास लाइफ मिलती है लेकिन पैसा होता है ऐसे व्यक्तियों। तो हमेशा शुक्र की डिग्री अगर लग्जरियस लाइफ अगर जीनी है और सेकंड हाउस से उसका कोई अटैचमेंट हुआ है, तो लग्जरियस लाइफ भी जिएगा, पैसा भी। और अगर शुक्र की डिग्री कम है, गुरु की डिग्री ज्यादा है, तो पैसा तो होगा लेकिन लग्जरियस लाइफ कम जिएगा। हाँ सर मेरा है ये। हाँ तो लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाता है सर। सर मुझे पसंद ही नहीं है ज्यादा लग्जरी।
हाँ, वो देखिए प्लेनेटरी पोजीशन कराती है, हाँ। व्यक्ति के हाथ की बात नहीं होती है। हम्म, अब जैसे तीसरा भाव जो है, हम सेकंड हाउस तक आए या सेकंड भाव तक, तो थर्ड हाउस है वो छोटे भाई बहनों का है। तो उसकी संख्या का क्या कैसे चेक करनी है? तो अपने भाई बहन का अ, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन को अपन देख सकते हैं। जितने हो उसको डबल करके उसके 5 से गुना कर दो। तब सर जितने भाई जितने भी बहन हो। हों उनको मिलाकर और 5 से गुना कर दो, फिर बहनें जोड़ दो अच्छा और 9 का भाग दे दो। सर, उसमें आप अपने आप को ऐड करके ही करना है? हाँ जी जी, ऐड करके करना। तो जैसे सर हम लोग 2 हैं, तो 2 में हम 5 का गुणा कर देंगे। पहले उसको डबल करो, तो 2 को 4 करो, 4 पंजे 20, हाँ, में बहनें जोड़ दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 9 कर दो। डिवाइडेड बाय 9, ओके। कितना हुआ? सर तो जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिर वो पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें रिमाइंडर भी आएगा। हाँ, रिमाइंडर आएगा। हाँ, तो सर इसमें फिर मतलब क्या देखना है? मतलब रिमाइंडर देखना कितने है भाई या और फिर? कितनी बहनें हैं? अच्छा, तो सर जैसे मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो मैंने तो उसमें 0 ऐड किया। हाँ, अब मैं जब 20 को 9 से भाग करूँगा, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 2 बस आएगा भागफल में, वो बाकी रिमाइंडर में आ जाएगा 2। हाँ, तो 2 ही आएगा। हाँ, ऐसे देखते हैं। अच्छा। एक नाड़ी में क्या होता है कि गुरु व्यक्ति है और मंगल छोटा भाई है। अपन नाड़ी में क्या, वैदिक में भी ये चीज मानते हैं कि गुरु हमेशा स्वयं है और मंगल जो है भाई है। भाई का कारक मंगल ही होता है। और मंगल से अगर भाई का संबंध अगर छोटा भाई है, तो आपकी मंगल की डिग्रीज हमेशा गुरु की डिग्री से कम होंगी। आप चेक कर लेना इस चीज को। अगर आपका भाई छोटा है, तो आपके गुरु की डिग्री, मंगल की डिग्री गुरु की डिग्री से कम होगी। अगर छोटा भाई है और बड़ा भाई है, तो आपकी मंगल की डिग्री गुरु की डिग्री से ज्यादा होगी। अब जैसे शनि, शनि जो है वो बड़े भाई का कारक है और बड़ी बहन का भी कारक, उसको शनि को ही मानते हैं। वैसे तो बुध को मानते हैं, लेकिन नाड़ी में जो है बड़े भाई बहन को शनि से डिनोट करते हैं। तो गुरु और शनि का संबंध अगर बन जाता है, तो ऐसे में उनके बड़े भाई होते हैं या बड़ी बहन भी होती है। मतलब गुरु और शनि का नाड़ी लिंक बन जाए या एक साथ बैठ जाए। हुँ, जैसे गुरु सर जो आपने 12वें भाव में अगर बैठा है हुँ, हुँ, हुँ। और व्यक्ति का कोई नाड़ी लिंक बन जाए शनि से, ऐसे में उनके बड़े भाई बहनों के संभावना भी रहती है। सर जो आपने ये जो मंगल और जुपिटर का बताया था, तो मेरा मंगल की डिग्री ज़्यादा है और जुपिटर की डिग्री उससे कम है। तो आपके तो छोटा भाई है क्या? नहीं, मेरा बड़ा भाई है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना आपको। मंगल की डिग्री ज्यादा है ना गुरु की डिग्री से, हाँ। तो बड़ा भाई होगा। हुँ। तो इस तरह और से सर अपन सन चेक कर सकते जुपिटर सर शनि की राशि में बैठा है। हैं। हाँ, तो देखिए ना, इसका मतलब कोई बहन भी है। अ, नहीं सर, बहन तो नहीं है, भाई ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो बड़ा भाई है ना। हाँ, शनि से बड़ा भाई भी डिनोट करते हैं। तो गुरु के साथ अगर शनि का संबंध बन जाता है, तो बड़ा भाई है। अच्छा। बड़ा भाई और बड़ी बहन, अगर गुरु के साथ शनि का संबंध बनता है, या गुरु जो है शनि की राशि में या शनि गुरु की राशि में है, तो बड़े भाई को भी डिनोट करता है या बड़ी बहन भी होती है। अगर गुरु से 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के बड़े भाई होते हैं और छोटे भाइयों की भी संभावनाएं रहती है। जैसे गुरु से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और शनि जो है वो बड़े भाई बहन है और जो मंगल है वो छोटे भाई बहन है। तो अगर मंगल अगर 12वें भाव में अगर गुरु से बैठा है, तो छोटे भाई बहन होंगे। और अगर गुरु के शनि जो है 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है,
तो बड़ा भाई बहन होगा शनि से। ये भी चेक करिए आप लोग। अब देखिए इसमें जैसे कोई 3 भाई बहन है तो गुरु, शनि और बुध को लेते हैं। बीच का भाई जो है वो बुध से डिनोट करते हैं। तो जैसे शनि का संबंध अगर नहीं, सॉरी, शनि का संबंध अगर मंगल से बनता है और अगर बीच में अगर उनके बुध आ जाता है, मतलब शनि मंगल और बीच में बुध आ जाता है, मतलब जैसे दूसरे भाव में अगर शनि है, 12वें भाव में अगर मंगल है और बुध अगर लग्न में आ जाता है, ऐसे में बीच का भाई भी होता है। मतलब 3 भाई बहन की संभावनाएं रहती है। देखिए चंद्रमा से क्या क्या देखते हैं, नाड़ी में चंद्रमा से बड़ी बहन देखते हैं, माता देखते हैं, सासू देखते हैं, आपके मन देखते हैं और ट्रेवलिंग देखते हैं। तो अगर आपके चंद्रमा बीच में आ जाए, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे बुध बीच में आया ऐसे चंद्रमा बीच में आ जाए, तो मंगल से और गुरु से अगर बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो ऐसे में बीच की बहन होती है नाड़ी में। अब तीसरे भाव में अगर राहु या केतु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का मकान जो है वो काफी बड़ा मकान होगा। जैसे अगर राहु अगर तीसरे भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति का मकान बड़ा होगा, और तीसरे भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का मकान छोटा होगा। मेरा है सर, है किसी राहु के ये तीसरे में। मेरा कॉम्बिनेशन? है मेरा है मेरा है सर ये। तो आपके क्या केतु है राहु है? राहु सर तीसरे घर में है और मेरा मकान समझ लो बहुत बड़ा है, मतलब हाँ, आपको बड़ा ही मकान मिलता है। 20-30 कमरे हैं अगर मेरे यहाँ। हाँ, अगर थर्ड हाउस में राहु है, व्यक्ति को हाँ। बड़ा मकान देता है अगर थर्ड हाउस में बैठा हो। अगर देखिए एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ आपको मैं। सन और मून के बीच में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है, जैसे 12 से और 3 के बीच में अगर सन और मून के बीच में अगर कोई ग्रह बैठता है, या जैसे बुध होता है, तो ऐसा जातक में सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर बुध बैठ गया तो ऐसे जातक के एक भाई मिसिंग होता है या एक बहन मिसिंग होती है। मिसिंग सर मतलब पैदा होके गायब हो जाती है या मतलब होती ही नहीं है? नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे मदर के कोई मिस कैरेज हो, ऐसा। अच्छा अच्छा। और हाँ सर ये सप्तम भाव में अगर मेरे कोई में है। नीच का ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे हम्म। चंद्रमा नीच का हो या सूर्य नीच का हो या सप्तम भाव में बैठा हो, ऐसे जीव जातक का वैवाहिक सुख जो है वो 0 हो जाता अच्छा। है। इवन उसमें नाड़ी में मैंने ये भी चीज नोट की है कि उच्च का भी अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो भी उस वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। जैसे शनि ये शनि जो है सप्तम भाव में उच्च का बैठ गया और शुक्र अगर 20 और राशि में बैठ गया, वैवाहिक जीवन खराब कर देगा। और सूर्य अगर वहां बैठ गया तो भी वैवाहिक जीवन खराब कर देगा। और अगर चंद्रमा नीच का बैठ गया तो भी वैवाहिक जीवन को भाव में। अब एक और देखते हैं, तीसरे भाव से अपना पड़ोसी भी देखते हैं। हमेशा थर्ड हाउस जो है पड़ोसी का है, कम्युनिकेशन का। तो अगर सूर्य अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का मकान के पास में कोई किराना की दुकान जरूर होगी, अगर सूर्य बैठा हुआ है तो। अगर 12वें भाव में शुक्र है, किसी के अगर 12वें भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास में कोई ब्यूटी पार्लर जरूर मिलेगा। अब थर्ड हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का हाउस है। तीसरे हाउस तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछेगा मुझसे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया हो। अपन ने देखिए कई प्रैक्टिकल किए हैं यहाँ पर और सभी प्रैक्टिकल लगभग सटीक बैठे हैं अपने। मतलब ये प्रैक्टिकल, ये नाड़ी में इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें
जो कॉम्बिनेशन है वो 100% रिजल्ट देते हैं गाड़ी में। अब जैसे 4th हाउस से प्रॉपर्टी देखते हैं, तो गुरु स्वयं व्यक्ति है और शुक्र जो है वो मकान है, बुध फ्लैट है और शनि जमीन है। तो देखिए, अगर किसी की व्यक्ति के शुक्र मंगल जमीन है और प्रॉपर्टी का कारक जो है वो शनि जो है वो बड़ा मकान है, तो जैसे गुरु और शुक्र का अगर युति बन जाती है तो व्यक्ति के पास मकान जरूर होगा। इसके बाद गुरु और शुक्र अगर बुध के साथ अगर बैठ जाए तो व्यक्ति के पास मकान के साथ जमीन भी होगी और इवन व्यक्ति के 2 मंजिला मकान भी हो सकता है। जैसे गुरु और शुक्र की युति बन गई तो व्यक्ति के पास मकान जरूर होगा। जैसे अंकित जी के है ये कॉम्बिनेशन, गुरु और शुक्र एक जगह पर है तो मकान देखो है। दूसरा, अगर गुरु शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन अगर व्यक्ति के पास हो जाता है तो मकान के साथ साथ जमीन भी होगी या मकान 2 मंजिला भी हो सकता है और या फिर 2 फ्लैट, क्योंकि बुध जो है वो फ्लैट को डिनोट करता है, मंगल जो है जमीन को डिनोट करती है और शुक्र जो है आपके बड़े मकान को डिनोट करता है। अब शुक्र और शनि जो है अगर कॉम्बिनेशन किसी के कुंडली में है, ऐसा व्यक्ति का मकान जो है पुराना रहेगा। अब गुरु मंगल और बुध की युति अगर है तो देखिए, व्यक्ति है और उसकी एक जमीन है और उसके मकान भी होंगे, मतलब मकान के साथ 2 जमीन होंगी। मतलब गुरु के साथ मंगल और बुध की अगर युति है तो ऐसे व्यक्ति के पास या तो 2 जमीन होगी या एक जमीन और एक फ्लैट या एक मकान भी हो सकता है। मतलब 3 चीजें होंगी उसके पास में। अब गुरु शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, तो राहु क्या है, किसी चीज को बड़ा करता है। ऐसे व्यक्ति के पास में मकान भी होगा, साथ में कोई गाड़ी भी हो सकती है। गुरु शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन मतलब नाड़ी लिंक बन जाए। ये जरूरी नहीं कि एक साथ हो, लेकिन नाड़ी लिंक भी बनता हो। नाड़ी लिंक में 2/12 का नाड़ी लिंक सबसे अच्छा नाड़ी लिंक माना। वैसे तो पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम में हो, वो भी नाड़ी लिंक माना जाता है। गुरु के साथ राहु और केतु का संबंध व्यक्ति हो जाए तो ऐसा मकान जो है व्यक्ति का छोटा मकान होगा और गाड़ी भी छोटी होगी, जैसे 2 व्हीलर हो। सूर्य मंगल और बुध की युति, तो पिता के पास हमेशा 2 जमीन होगी या 2 मकान होंगे। अगर नाड़ी लिंक बन जाए, सूर्य मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसे व्यक्ति के पास मतलब या तो 2 जमीन हो या 2 जमीन और 1 मकान। राहु जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर राहु अगर किसी कुंडली में है तो 1 से ज्यादा 2 मकान कर देता है। अगर केतु है तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कट कर देता है, या फिर अगर जैसे कट नहीं किया, अगर जैसे प्रॉपर्टी है लेकिन कोई कानूनी मसला जरूर फंस जाएगा उसमें। एक मकान जो है हमेशा जिनके केतु का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, मतलब शनि के साथ अगर केतु का कॉम्बिनेशन बैठ जाए या आपके शुक्र के साथ अगर केतु का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो मकान रेलवे के डब्बे जैसा होगा, मतलब छोटा मकान। 4 में अगर सूर्य बैठे तो मकान का जो कलर है वो हमेशा आपको येलो कलर का मिलेगा। 4th हाउस में अगर सूर्य है तो आउटसाइड उसका मकान का जो कलर है, और मकान हमेशा पूर्व या पश्चिम मुखी होगा और छत की ऊंचाई जो होगी वो थोड़ी कम होगी, मतलब उसमें रोशनी कम आती है। चौथे में अगर चंद्रमा बैठता है तो मकान के पास में कोई पानी की जगह, मतलब कोई वाटर पॉन्ड जरूर आपके पास मिलेगा। अगर 4th हाउस में मंगल अगर है तो मकान के पास कोई खाली जमीन जरूर मिलेगी, या कोई खेल का मैदान हो
या कोई प्लॉट खाली पड़ा हो, तो ऐसी संभावनाएं जरूर मिलती है। या कोई हेल्थ हेल्थ कोई क्लब हो आपके आसपास, ये भी संभावनाएं बनती है। यदि फोर्थ में बुध का अगर है तो व्यक्ति का मकान जो है वो अच्छा भी होगा, और साथ में तो ग्रीन कलर आउटसाइड में कलर जो है वो ग्रीन मिलेगा। अगर फोर्थ हाउस में गुरु बैठा हुआ है तो मकान जो है वो मतलब या तो ग्रैंडफादर का नाम से हो या फादर के नाम से मिलेगा, अगर गुरु फोर्थ हाउस में हो। या अगर फोर्थ हाउस में गुरु है तो मकान या तो फादर का दिया हुआ हो या दादा के दिया हुआ मकान के पास रहेगा। फोर्थ हाउस में यदि शुक्र है आपका तो ऐसा मकान जो है वो बंगला और वो वाइट कलर का मकान होगा, और उसमें वाइट कलर का मार्बल भी लगा होगा फर्श में। अगर फोर्थ में अगर शनि का अगर कॉम्बिनेशन है, शनि अगर बैठा हुआ है तो व्यक्ति का मकान थोड़ा पुराने ढंग का होगा। अगर फोर्थ में अगर राहु बैठा हुआ है तो ग्राउंड फ्लोर का मकान में व्यक्ति कभी नहीं रहेगा, और पीछे की साइड में भी रास्ता खुलता होगा, और वहां पर ट्रेन की आवाज भी आती होगी। सही है सर, ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में है, बिल्कुल राइट है ना ऐसा? जी सर। फोर्थ में अगर केतु बैठा हुआ है, मकान में कोई या तो टी कॉर्नर का मकान है, या मकान थर्ड नंबर का होगा, या आगे से आपकी गली बंद होगी। या फोर्थ में अगर केतु बैठा हुआ है तो, या फिर तीसरी मंजिल पर रहता होगा व्यक्ति। अब मकान कब खरीदना चाहिए व्यक्ति को? जन्म कुंडली में शुक्र देखिए, शुक्र का और शनि का गोचर प्लस मंगल का गोचर अगर बन जाए तो मकान खरीदने के योग बहुत अच्छे बने। और जन्म कुंडली में अगर इनका कॉम्बिनेशन अगर डेट निकालनी है तो सूर्य का आप ट्रांजिट देख लो और चंद्रमा का ट्रांजिट देख लो और नाड़ी लिंक उसका देख लो, और 9, 11 और 12 का संबंध अगर बनता है तो दोबारा बोलूं मैं? सर मैं कह रही थी इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाओगे क्या आप? मतलब प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा बिल्कुल। जी सर जी। तो आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है, कल से अपन तो विधिवत जी फर्स्ट नंबर के उससे ही स्टार्ट चलेंगे, जी सर जी। और लास्ट के अपन को 3 दिन जो है वो कंप्लीट प्रैक्टिकल में ही करेंगे अपन। और इसमें बड़े बड़े जी, लोगों की कुंडलियां मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसमें ये कॉम्बिनेशन क्यों आए और ये कॉम्बिनेशन से ही चीजें क्यों मिली हैं सभी, है ना? तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है कॉम्बिनेशन। और ये नाड़ी लिंक जो है हमेशा ये 9-12, 5-7 और 2-12, ये हमेशा नाड़ी लिंक बोलते हैं इसको। तो नाड़ी लिंक का भी बड़ा प्रभाव होता है, नाड़ी लिंक जरूर बनना चाहिए। और हमेशा जो गोचर होगा वो सूर्य का गोचर देखते हैं और चंद्रमा का गोचर देखते हैं, तो अपन को डेट निकालते हैं। सर 2-12 का तो समझ में आ गया कि फर्स्ट हाउस में और 12th में या उससे सेकंड में, और सर बाकी 5 का 5-7 का कैसे 5 का, बनता है? 7 का, 9 का ये संबंध बन जाए, मतलब सर वो देखिए किस जैसे एक कोई आपका कोई प्लेनेट बैठा है 5th हाउस में, ठीक है है ना, और उसका जी संबंध बन जाए, जैसे गुरु बैठा हुआ है 5वां हाउस, जी तो 9वें पे संबंध उसका बन रहा है ना, क्योंकि जी जी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। ठीक है, वो पंचम नवम हो गया। हाँ, जी तो ये जैसे मंगल आपका बैठा हुआ है 8th हाउस में, और सॉरी 9th हाउस में बैठा हुआ है, 12वें से संबंध बना, अभी चौथी दृष्टि है ना उसकी, हाँ जी हाँ जी मतलब ये संबंध बनने चाहिए। और 2-12 में बैठा है, लग्न में बैठा हुआ है और 12वें स्थान में आया है या सेकंड हाउस में है, तो ये भी दृष्टि संबंध नाड़ी लिंक बोलते हैं। तो सेकंड का, पंचम का, सप्तम का, नवम का और 12th का ये नाड़ी लिंक बनते हैं। तो ये सर घटना को सप्तम का कैसे होता है? सप्तम का सप्तम की सभी ग्रहों की दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि भी होती अच्छा अच्छा ठीक है। है।
दृष्टि से संबंध बनते हैं ना हमेशा, हाँ जी, हाँ जी, सेकंड हाउस से दृष्टि संबंध बनते हैं। बिल्कुल और ठीक। आपके 12वें हाउस से नाड़ी में केवल 2 ही कॉम्बिनेशन अलग है, 2 और 12 के, और 11वां का भी है, तो 11वें का संबंध भी लेना चाहिए। जैसे पंचम का 5, 7, 9, 11, 12 और 2, ये नाड़ी लिंक है। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो 100% वो काम कर देता है। और उसमें गोचर जो है, हमेशा ट्रांजिट जो है, डेट निकालने के लिए हमेशा सूर्य के पीछे देखते हैं, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट 1 महीने रहता है और चंद्रमा से उसकी डेट निकालते हैं। जी सर। यहाँ तक किसी को समझ में आया हो पूछिएगा। कल से अपन 5th हाउस पे चलेंगे, 4th हाउस में यहाँ पर आए, फिर मैं आपको आप लोगों को नोट करना सिखाऊंगा कि अपन कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में, मैं नोट भी कराऊंगा कल आपको, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जो हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। कल से मैं आपको नोट करना भी सिखाऊंगा, मतलब नोट करना बताऊंगा। आप नोट करते रहना, सब कागज पेन लाएंगे, ये सभी आपको नोट करना भी सिखाऊंगा। और ये आपको कॉम्बिनेशन भी करना बताऊंगा कि कौन से कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ अपन को देखनी चाहिए। सर ये जो आपने सूत्र बताए थे वो आप सर लिखित में देंगे सर कहीं, या ये लिखने तो पड़ेंगे? ये तो आपको लिखने पड़ेंगे, मेरे रिकॉर्डिंग से ही मिलेंगे आप। ठीक है। बाकी मैं जो उस पर डालूंगा ना, ट्रांजिट डालूंगा, जो गोचर डालूंगा, मैं पूरे उसके सारे नोट डालूंगा, सभी ग्रहों के गोचर डालूंगा मैं, कैसे उसको टाइम में देखते हैं। नोट्स में मैं काफी नोट्स डालूंगा ट्रांजिट के, है ना। इसकी एक अंकित जी, एक शर्मा जी ने एक ऐसी चीज पहले उनके पास है, क्या है वो, ये जो मेरे नोट्स, ये मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। वॉइस में सर? मतलब टाइपिंग में? हाँ हाँ, टाइपिंग में। अच्छा, तो शर्मा जी से सर एक बार आप पूछना क्या है वो, हाँ, मैं पूछ लूंगा उनसे। है ना? यदि वो बता देंगे तो फिर मैं भी वैसा कर दूंगा। क्या उन्होंने है? बोला था मुझे, मैं सर ऐड होऊंगा, बहुत बोलते ही हैं फिर। हाँ हाँ कोई हाँ। बात नहीं, पूछ लूंगा मैं, लेकिन उनके पास है ऐसी कोई रिकॉर्डिंग, तो अच्छा उसको टाइप में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा पूछ अच्छा। लूंगा, कोई सॉफ्टवेयर है क्या ऐसा। हम्म। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर है तो बहुत अच्छा है, फिर तो मेरे सभी नोट्स जो हैं टाइपिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे नोट्स हैं आपके रघुनंदन नाड़ी के, तो सर और ये ये कॉम्बिनेशन आपकी इतने। सर रिकॉर्डिंग भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर? रिकॉर्डिंग हाँ, भी भेज देंगे तो? रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और कल से मैं कुछ कॉम्बिनेशन नोट भी करा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन हैं उनको मैं नोट भी हम्म। करा दूंगा, तो अच्छा रहेगा। हाँ कल से अपन वही 8 बजे मिलते हैं, 5-10 मिनट जल्दी आइए, कि अपन इस चीज़ को इमीडिएट तो करा सकें। ठीक है, कल अपन क्ला मिलते हैं 8 बजे। क्लास में कोई लैपटॉप से लॉगिन करता है क्या, या सब मेरे मोबाइल से ही ख्याल में तो करता है? कोई नहीं होगा। हम्म। या तो आप ठीक है। कल से मुकेश जी को ऐड करें, और तो क्या करें। नहीं सर, देख लेंगे उसको, अभी हम बता देंगे आपको। अब तो फिर बहुत बढ़िया, आप कर दो तो मैं शर्मा जी से हाँ पूछ के बताता हूँ कि रिकॉर्डिंग को उन्होंने टाइपिंग में कन्वर्ट कर दिया था, वो कैसे किया था मुझे पता नहीं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ओके, धन्यवाद, प्रणाम। कल मिलते हैं अपन 8 बजे। थैंक यू सर, वो सर आपकी जो भी आपने बताई रेमेडीज बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सो मच।